आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि +1 की थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच और एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं डेल्टा के नीचे ई जी, जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक रिएक्शन देखिए। यहाँ पर मेरे पास एक एटम है गैसीय स्टेट में, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनायन में, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या डेफिनेशन है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम accept an extra electron to form gaseous anion। आप देखिए एनर्जी रिलीज होगी, क्यों होगी एनर्जी रिलीज, क्योंकि जो जब इलेक्ट्रॉन आता है एटम के पास तो एक तरह से अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और जब भी चार्जेस में अट्रैक्शन होती है तो वहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो हम केस आगे करेंगे। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लीजिए आपका जो एटम है ए की कोई भी एटम ले रहा हूँ मैं, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये हमने अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले। तो किस में कन्वर्ट होगा, एनायन में। एनायन का मतलब ए नेगेटिव में, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ये हमने अभी पहले डिस्कस किया है। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये मतलब है कि यदि आपका एटम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन गेन करता रहता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जब भी कोई एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस दौरान अट्रैक्शन होती है आपके न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वहाँ तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करेंगे, एनायन में, ठीक है। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो आप ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो किस में हो रहा है, एनायन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एनायन होता है, एनायन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो अभी मैंने बताया था आपको, क्या होगी, अधिकतर नेगेटिव होगी। लेकिन जो सेकंड और हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एनायन देन इट फील रिपल्शन फ्रॉम एनायन, क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन यदि आपने फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब आते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो जो पहला फैक्टर है वो है आपका एटॉमिक साइज। तो जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव।
लेस नेगेटिव का मतलब होता है लेस एनर्जी रिलीज्ड, और अगर मोर नेगेटिव वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो इसका मतलब मोर एनर्जी रिलीज्ड। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब साइज बढ़ता है एटम का तो क्या होता है, जो डिस्टेंस न्यूक्लियस की और जो लास्ट शेल जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर दूरी बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, लेस नेगेटिव। सीधी सी बात है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, जो हमें ये बताएगी कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। अगर अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी रिलीज होगी और वैल्यू कैसी आएगी, लेस नेगेटिव। तो जितना साइज बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। आप सबको पता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही मोर नेगेटिव क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन, और मोर विल बी द अट्रैक्शन तो मोर नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी को पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे P3 D5 ये तो हाफ फील्ड हो गया, और P6 और D10 ये क्या हो गया तुम्हारा, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो क्या इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। ठीक है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इन कॉन्फ़िगरेशंस की वो कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिर भी ऐड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है उसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। अब मैं बात करता हूं पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स आपको पता है जो 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं जिस कॉलम में उसको ग्रुप बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। लेस नेगेटिव का ये मतलब हुआ कि जो एलिमेंट है उसकी जो अट्रैक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ये दो फंक्शन वेरी करते हैं। एक तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये हमने फैक्टर अभी डिस्कस करा था। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव, ये हमने अभी कर लिया था। और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिसके कारण अट्रैक्शन बढ़ती है। और अट्रैक्शन बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या बनाता है, ये मोर नेगेटिव। ये हमने अभी पीछे फैक्टर डिस्कस किया था। तो लेकिन जो ये पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज वाला, ये प्रीडोमिनेंट है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। और जो दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, इसका इफेक्ट होता है कम। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाते हुए जो इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे वो क्या होगी, लेस नेगेटिव। क्यों होगी, क्योंकि किसका इफेक्ट ज़्यादा है, एटॉमिक साइज का। तो बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज प्रीडोमिनेंट ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे क्लोरीन है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन होनी चाहिए कम। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी तरह सल्फर है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो जो क्लोरीन है इसका साइज़ फ्लोरीन से ज़्यादा है।
तो इसकी कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इन ए पीरियड। पीरियड होता है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं या एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, अट्रैक्शन। किस किस के बीच में, आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मोर नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे लिथियम है, लिथियम पे +3 चार्ज है, बेरिलियम पे +4, बोरॉन पे +5, कार्बन पे +6, नाइट्रोजन पे +7, ऑक्सीजन पे +8, फ्लोरीन पे +9 और नियोन में कितना, +10, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो यहाँ पर आप देखिए लिथियम की नेगेटिव है -60, बेरिलियम की +60 है। होनी चाहिए थी और भी ज़्यादा नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव क्यों है वैल्यू, क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है। बेरिलियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2। तो ये देखिए फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 66 किलो जूल पर मोल। उससे आगे देखिए वेरिएशन वही है। बोरोन का -83 मोर नेगेटिव होती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन की -122, और यहाँ पर नाइट्रोजन की देखिए, नाइट्रोजन के भी प्लस है। प्लस क्यों है, रीज़न वही है, नाइट्रोजन की प्लस क्यों है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 और 2p3। देखिए यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ये हाफ फील्ड है, 2p3 इट इज़ हाफ फील्ड। हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना चाहते हो तो +31 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी आपको नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे भी देखिए नेगेटिव ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन नियोन में जाके फिर 116 हो गई। क्यों, क्योंकि नियोन क्या है, आपकी एक नोबल गैस है। इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो +116 किलो जूल एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो जो हैलोजन्स हैं उनकी पीरियड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्यों। देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है हैलोजन्स का जनरल, वो है हमारा NH2NP5, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाहता है कि कहीं से भी इसको क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो हैलोजन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है किससे, फ्लोरीन से। आप अगर देखोगे जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन से नीचे लाई करता है पीरियोडिक टेबल में, इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है फ्लोरीन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होनी चाहिए कम नेगेटिव,
क्योंकि जितना ज़्यादा साइज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की कम नेगेटिव है और क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव है। इसका रीज़न भी हम इनके एटॉमिक साइज से ही डिस्कस करेंगे। तो इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन है का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका? क्लोरीन का। ठीक है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये किसका क्लाउड है? फ्लोरीन का। तो जब दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है? जो फ्लोरीन का केस है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं फ्लोरीन के केस में, क्योंकि साइज छोटा है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जिससे क्या होता है? जिस टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आना चाहिए उस टेंडेंसी से फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आता। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का साइज है बड़ा। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते, जिससे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी टेंडेंसी से आता है जिस टेंडेंसी से आना चाहिए। फ्लोरीन में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि फ्लोरीन में रिपल्सन है। ठीक है, और क्लोरीन में रिपल्सन नहीं है। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। दोनों के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी इन 2p सब शेल। सो द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड विद सेम टेंडेंसी एज इन केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में ज़्यादा टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं करते? रिपेल नहीं करते। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नोबल गैसेस की वो पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव का मतलब वहां पर हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो आपको रीज़न पता है, हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले, क्योंकि जो नोबल गैस हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है तो उनको किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये क्या हो सके? इसमें ऐड हो सके। यहाँ पर आर्गन है और नियॉन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है जो कि क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।